अस्सलाम वालेकुम। तो सीन कुछ ऐसे है कि आपको जैसे पता है कि अरशद नदीम जो है ना वो गोल्ड मेडल जीत गए। 32 साल बाद पाकिस्तान कोई मेडल जीता। 32 साल पहले भी गोल्ड नहीं था। 32 साल पहले भी इन्होंने कोई ब्रॉन्ज था, सिल्वर था, आई डोंट नो। आज आफ्टर 32 ईयर्स पाकिस्तान पहला ओलंपिक मेडल जीता है और वो सीधा गोल्ड। और ये लोग तो ये भी मजाक उड़ा रहे हैं कि जो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है वो अरशद नदीम की थ्रो से भी कम है। मतलब वो 92 पॉइंट समथिंग था और वो कह रहे हैं कि इससे भी कम बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। तो वाकई उसमें कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। अरशद जो है ना वो नीरज चोपड़ा बहुत अच्छी थ्रो थी, कंसिस्टेंट है काफ़ी अरसे से। लेकिन जो आज अरशद नदीम था वो कुछ अलग ही हवा में था। और वो तो उसका इंटरव्यू था, इमोशनल हुआ पड़ा था बहुत ज़्यादा। वो कह रहा था कि मैं इवन 93 भी कर सकता था, ओवर कॉन्फिडेंट था थोड़ा सा। लेकिन 92 पॉइंट समथिंग लॉन्गेस्ट रेंज इन द हिस्ट्री ऑफ जेवलिन, 100 ईयर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा थ्रो कुछ था उसमें। उस दिन कुछ अलग नज़र आया और पाकिस्तान को गोल्ड जितवाया। पाकिस्तान के टोटल ओलंपिक्स में मे बी 5, 6 और 7 जो है ना वो बंदे जाते हैं। उनमें अरशद नदीम था और बाकी 6 के 6 फर्स्ट राउंड में, मे बी मैक्स सेकंड राउंड में बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके अलावा अरशद नदीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसको फैसिलिटीज़ दी जाए तो और भी अच्छा कर सकता है। अब तो माशाल्लाह गोल्ड जीता है उसने। तो उसमें ये था, सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 1.5 साल पहले एक जेवलिन लेना था अरशद नदीम, जो कि 75,000 या 80,000 का आता है, वो नहीं ले पा रहा था। उसकी क्या वजह है कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो कभी फेडरेशन को, कभी कोच को कह कह के कि भाई मुझे चाहिए चाहिए, लेकिन नहीं मिला। तो बड़ी मुश्किल उन्हें जो है ना वो अरेंज हुआ। कहाँ से अरेंज हुआ कोई पता नहीं है। और फैसिलिटीज़ नहीं है। जेवलिन की प्रैक्टिस कहाँ करेगा? वो एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसके पीछे ग्राउंड है, वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करता है जी अरशद नदीम। और वो अपने कोच का थैंक यू कर रहा था। बाकी प्रॉपर अगर फैसिलिटीज़ दी जाए, और वो अगर बाकी जेवलिन ने थ्रो नहीं की, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, नीरज चोपड़ा और बाकी जो स्कॉटलैंड और फिनलैंड इस तरह कोई कंट्री था, तो उसका प्रॉपर दिखा रहे थे कोई मशीनरी है वो लगी होती है, वो एज अ जेवलिन की शेप में, तो वो उसे थ्रो करता है तो वो आगे पीछे वो प्रॉपर ना मूव करता है जेवलिन की तरह, बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस के लिए। और होता भी लोहा है, तो आप लोहे को फेंक रहे हो तो आप तो जेवलिन को फिर भी फेंक दोगे। तो खैर ये अच्छी चीज़ थी। फुल फ्लो में देखने आए मैं आए, और एक अच्छा टूर्नामेंट रहा पाकिस्तान के लिए, यादगार रहा। और यहाँ पाकिस्तान का सफ़र भी एंड होता है क्योंकि टोटली 5-6 थे और वो भी ओके हो गए हैं। तो अब मजीद इंडिया, जाहिर सी बात है वैसे तो जीतेगा, लेकिन फिलहाल इंडिया गोल्ड नहीं जीता, तो ओवरऑल रैंकिंग में भी इंडिया पाकिस्तान से नीचे है अभी। क्योंकि पाकिस्तान के गोल्ड है, उनके कुछ सिल्वर ब्रॉन्ज हैं, लेकिन वो गोल्ड से बाहरी नहीं है। तो ओवरऑल पाकिस्तान ऊपर है, लेकिन इंडिया ज़्यादा देर नीचे नहीं रहेगा। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।